वेलकम स्टूडेंट्स, अराइज ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशुतोष शर्मा। ये वीडियो आपका क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 1 इंटीजर्स का सेकंड पार्ट है। इसमें बेसिकली हम ऑपरेशंस जो इंटीजर्स के होते हैं, इनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो लेट्स से सबसे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 करने की कोशिश करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 1.1 का। फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक पर्टिकुलर डे पर जो डिफरेंट प्लेसेस हैं वहाँ क्या क्या टेम्परेचर था वो दिया हुआ है। ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन में देखिए 5 है, ये 0 है, ये -5, -10, ये लाहौल स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी, बेंगलोर, इनके टेम्परेचर दिए हुए हैं। और इसके बेसिस पर आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। तो इन प्लेसेस को लिखना है और इनके सामने जो भी इनके टेम्परेचर है उनको लिख देना है। जैसे बेंगलोर है तो 20, 21, 22, तो इसका बेंगलोर का टेम्परेचर कितना है 22। ऊटी का टेम्परेचर है 15 से 1 कम है यानी कि 14। शिमला का टेम्परेचर 5 है एंड श्रीनगर का टेम्परेचर आपका -2 है, 0, फिर -1, -2, तो -2 है। एंड लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है -5 के बाद -6, -7, -8, तो -8 है। एंड सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द एवर। तो हॉटेस्ट प्लेस वो होगा जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, तो हॉटेस्ट प्लेस आपका बेंगलोर है जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है 22। और जो कोल्डेस्ट प्लेस है, तो कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है जिसका टेम्परेचर सबसे कम हो, दैट इज -8, लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर सबसे कम है। आप अगर नंबर लाइन में भी देखेंगे तो नंबर लाइन में आपको बताया था कि राइट साइड में वैल्यूज ज्यादा होती जाती हैं और लेफ्ट साइड में हम बढ़ते हैं तो वैल्यूज कम होती जाती हैं। तो जो राइट मोस्ट जो टेम्परेचर होगा दैट इज बेंगलोर का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, दैट इज 22 डिग्री सेल्सियस। एंड जो लेफ्ट मोस्ट है लाहौल स्पीति -8 डिग्री सेल्सियस, ये सबसे कम होगा। अब इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो बेंगलोर का टेम्परेचर हॉटेस्ट प्लेस है, इसका 22 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का है लाहौल स्पीति, इसका -8 है। यहाँ बड़ा ध्यान देने की जरूरत है, आप हम साइंस के साथ ही लेंगे। तो जब डिफरेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, दैट इज 22 माइनस -8, 22 डिग्री सेल्सियस माइनस और ब्रैकेट में -8, यानी ये जो लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है इसको हम माइनस के साथ लेंगे। सो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो दैट इज 22 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री, यानी कि जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 30 डिग्री सेल्सियस। आप इसको, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, इसमें 22 -8 कर देते हैं और उसका आंसर वो निकाल देते हैं 14 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो गलत है। 22 -8 होगा और माइनस माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है और ये 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। लाहौल स्पीति और श्रीनगर में टेम्परेचर डिफरेंस क्या है। तो पहले तो ये समझना जरूरी है कि टेम्परेचर ज्यादा किसका है। तो ऑब्वियसली श्रीनगर का ज्यादा है जो -2 है और लाहौल स्पीति का कम है, तो यानी कि -2 में से आपको -8 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो दिस इज द टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा -2 प्लस -8 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 6 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने प्लस क्यों लिया है यहाँ पर, ये गलत है। ये यहाँ पर थोड़ा सा रॉन्ग दिया हुआ है, ये प्लस नहीं होगा या माइनस होगा, बिकॉज हम डिफरेंस ले रहे हैं ना, तो डिफरेंस ले रहे हैं तो ये माइनस होगा। यहाँ पर आप इसको माइनस कर लें, ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस +8 हो जाएगा ये, और +8 -2 जो होगा वो हो जाएगा आपका 6 डिग्री सेल्सियस। +8 में से -2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 6 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, देख लीजिएगा। डिफरेंस जो निकाला है वो -2 डिग्री सेल्सियस माइनस होगा, यहाँ पर माइनस, प्लस की जगह -8 डिग्री सेल्सियस माइनस और फिर ब्रैकेट में -8 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस आएगा, यहाँ पर -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और इसका आंसर +6 डिग्री सेल्सियस आएगा। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। क्या हम ये कह सकते हैं कि जो श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ लें तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम है। इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है क्या।
तो पहले तो हम श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर एक साथ लेते हैं। तो श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 और शिमला का टेम्परेचर है 5। दोनों को जब हम ऐड करेंगे देन आंसर आएगा 3, ठीक है ना, क्योंकि दोनों को हम ऐड करते हैं 5 डिग्री सेल्सियस प्लस -2 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 5 डिग्री -2 डिग्री सेल्सियस यानी कि 3 डिग्री सेल्सियस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस और -5 में से 2 माइनस हो जाएगा, दैट इज 3 डिग्री सेल्सियस। यानी श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर हम साथ लेते हैं तो 3 डिग्री सेल्सियस है, और शिमला का टेम्परेचर है आपका 5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या ये 5 डिग्री सेल्सियस से कम है? हाँ बिल्कुल, 3 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस से कम है। सो दस द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। उसके बाद उन्होंने दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है? तो श्रीनगर का टेम्परेचर है आपका -2 डिग्री सेल्सियस, तो श्रीनगर का टेम्परेचर आपका -2 डिग्री सेल्सियस है, तो ऑब्वियसली जो 3 है वो -2 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं है, ज्यादा है। सो नो, इट इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्विज होता है, क्विज में पॉजिटिव मार्क्स दिए जाते हैं करेक्ट आंसर के लिए और नेगेटिव मार्क्स दिए जाते हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए। जैक ने स्कोर किए 5 सक्सेसिव राउंड्स में, 25, -5, -10, 15 एंड 10। व्हाट वाज टोटल स्कोर एट द एंड? टोटल स्कोर उसका कितना आया? तो टोटल स्कोर आप सबको ऐड कर दीजिए, टोटल स्कोर आ जाएगा। बट ये ध्यान रखना है, यहाँ जब ऐड करना है तो साइंस के साथ, इंटीजर्स जब करते हैं तो ये इसका विशेष ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चंस कराएंगे हम साइंस के साथ करेंगे। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, एंड दिस इज 25 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस इज सॉरी, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने -5 और -10 को एक साथ ऐड कर दिया है। दिस इज 25 और -5 और -10 दोनों एक सिमिलर साइन वाले हैं, तो ये ऐड होके -15 हो जाएगा, और प्लस 15 और प्लस 10 25 हो जाएंगे। तो 25 हो जाएगा आपका 25 प्लस 25 50 में से 15 गया तो आपका 35 बचेगा, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 25 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ प्लस 10 बचेगा, और प्लस 10 प्लस 25 प्लस 35 हो जाएगा। सो 35 मार्क्स जो है उसने स्कोर की है। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर में टेम्परेचर जो है वो -5 डिग्री सेल्सियस मंडे को था, और ये ड्रॉप हुआ 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे को 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। तो देखिए मंडे को टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस था, ट्यूसडे को टेम्परेचर ड्रॉप हो गया 2 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस में होगा, ये भी ड्रॉप का मतलब कम होना माइनस में। तो दिस इज ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -5 और -2, दैट इज -7 डिग्री सेल्सियस। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? तो ट्यूसडे को कितना टेम्परेचर हो गया? -7 डिग्री सेल्सियस। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाई 4 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे को ये 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो मतलब आपको निकालना है टेम्परेचर वेडनेसडे को कितना था, तो 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ट्यूसडे को -7 था, उसमें 4 डिग्री सेल्सियस ऐड कर देंगे हम, तो -7 + 4, तो -7 में से +4 जाएगा तो ये हो जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्लेन है जो एक 5000 मीटर की हाइट पर सी लेवल से उड़ रहा है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो सबमरीन है वो 200 मीटर बिलो द सी लेवल है। व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम? तो आप ये देखिए, इस फिगर से आप समझ सकते हैं, दिस इज द सी लेवल, ये आपका सी लेवल है। तो इससे एक पॉइंट पर जो प्लेन है वो 5000 मीटर ऊपर है, और जो सबमरीन है वो 1200 मीटर नीचे है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, यानी इनके बीच की जो हाइट है वो कितनी है? तो बेसिकली ये 5000 + 1200, यानी कि आपके पास आ जाएगा 6200 मीटर। 5000 ये हो गया और 1200 ये हो गया, तो टोटल 6200 मीटर जो है इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। ना मोहन डिपॉजिट 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉल 1642। तो उसने 2000 तो जमा किए और विड्रॉ किए 1642। नेक्स्ट है, if withdrawal of the amount is represented by negative, विड्रॉल मतलब निकालना, मतलब कम होना, यानी नेगेटिव इंटीजर से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। और जो डिपॉजिट किया इसका मतलब अमाउंट का बढ़ना, तो इसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उन्होंने बोला कि कितना उसके जो मोहन के अकाउंट में है विड्रॉल के बाद कितना पैसा होगा। तो डिपॉजिट अमाउंट 2000 है, तो दैट इज +2000 होगा। विड्रॉल अमाउंट इतना है तो उसको हम माइनस में लेंगे, बैलेंस होगा 2000 और इसको माइनस में लेंगे -1642। 2000 में से 1642 निकल गए, आपके इसको निकाल देंगे, हमारे पास बचेगा 358 रुपीज आपके मोहन के अकाउंट में होंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीटा है एक लड़की जो क्या करती है, 20 किलोमीटर जाती है ईस्ट में
फ्रॉम अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एक ये पॉइंट ए है, ए से बी में ईस्ट, दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज द वेस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट डायरेक्शन में जाती है 20 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद वो मूव करती है 30 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट, फिर वेस्ट में जाती है 30 किलोमीटर और सी पर पहुंच जाती है, ठीक है। 20 किलोमीटर इधर जाती है और फिर 30 किलोमीटर इधर जाती है। इफ द डिस्टेंस टुवार्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाई पॉजिटिव, ईस्ट में जो भी डिस्टेंस है वो पॉजिटिव ले रहे हैं, और जो हाउ यू विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवार्ड्स वेस्ट, तो ऑब्वियसली जब ईस्ट वाली डिस्टेंस को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो वेस्ट वाली डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेंगे। नाउ हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड टुवार्ड्स वेस्ट, तो दैट विल बी -30, ऑब्वियसली उसको हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। जब हम ईस्ट में डिस्टेंस को पॉजिटिव इंटीजर से कर रहे हैं तो इसको हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करेंगे। बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए से फाइनल पोजीशन जो होगी वो उसकी कितनी होगी, तो इधर जो गई वो +20 हो गया और इधर गया -30 हो गया, तो +20 और -30, +20 और -30, आंसर आया आपका -10। तो इट्स मीन्स जो उसकी ए से जो फाइनल पोजीशन सी होगी वो होगी आपकी -10 किलोमीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका मैजिक स्क्वायर है। मैजिक स्क्वायर में क्या होता है कि आपका चाहे आप इधर से ऐड करें, चाहे आप इधर से ऐड करें, इधर से ऐड करें, इधर से किधर से भी आप ऐड करें, आपका आंसर हमेशा सेम आता है। तो आपको बताना है कौन सा आपका मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। देखो रोज हम ले रहे हैं तो रोज में सबका आंसर 0 0 0 आ रहा है पहले वाले में, दूसरे वाले में कॉलम्स ले रहे हैं, इसमें भी 0 0 आ रहा है। डायगोनल से हम लेते हैं तो डायगोनल में एक डायगोनल का आंसर -6 आ रहा है, ये वाले डायगोनल का -4 और -2, इसका -6 आएगा। सबका 0 आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो इसलिए ये आपका मैजिक स्क्वायर नहीं है। दूसरे वाले को हम चेक करते हैं रोज में, कॉलम्स में, डायगोनल्स में। तो जब हम दूसरे वाले को चेक करेंगे, आप देख लेना ये सब शो करके दिखाया हुआ है, इसमें सबका आंसर -9 आ रहा है। तो ऑब्वियसली ये जो सेकंड वाला है वो मैजिक स्क्वायर है, पहले वाला मैजिक स्क्वायर नहीं है। नाउ वेरीफाई a माइनस माइनस b इक्वल टू a प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ, यानी कि a की वैल्यू आपको 21 रखनी है और b की वैल्यू 18 रखनी है, दोनों साइड रखनी है, और आपको निकालना है कि फाइनल आंसर आपका क्या आता है। तो हमने क्या किया, a की 21 और b की 18 रखेंगे। तो LHS, ये वाली साइड हमारी LHS है और ये वाली साइड हमारी RHS है। LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब राइट हैंड साइड। तो LHS में a माइनस माइनस b है, तो 21 माइनस माइनस 18 माइनस माइनस प्लस, तो 21 प्लस 18 यानी कि 39। सिमिलरली a प्लस b करेंगे तो 21 प्लस यहाँ 18 होगा, ये थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ पर मिसप्रिंट है, तो यहाँ आप 18 कर लेना। 21 प्लस 18 आपका कितना हो जाएगा, 39। तो LHS और RHS बराबर आ गए, इसका मतलब ये आपका वेरीफाई हो गया। सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको ग्रेटर देन लेसर देन निकालना है। तो आपको इस साइड वाला सॉल्व करना है, इस साइड वाला सॉल्व करना है, तो आपको बताना है कौन सा ग्रेटर और लेसर देन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर इसका ए पार्ट देखते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -12 आएगा, और इसको सॉल्व करने पर -4। तो ऑब्वियसली जो -12 है वो -4 से छोटा है। इसी तरह के तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट्स भी कर लेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें क्या है, एक मंकी है जो स्टेप वेल पर ऊपर बैठा हुआ है और स्टेप्स हैं, और स्टेप्स में नीचे पानी है और उसको पानी तक पहुंचना है। तो ये दिया हुआ है कि एक वाटर टैंक है जिसमें स्टेप्स हैं और मंकी जो है वो टॉप मोस्ट स्टेप पर बैठा हुआ है, ठीक है। जो वाटर लेवल है वो 9th स्टेप पर है। तो पहली बार वो क्या करता है, 3 जंप डाउन करता है और 2 जंप बैक करता है। तो बताइए कितने जंप्स में वो वाटर लेवल पर पहुंच जाएगा। तो हम इसको देखते हैं। पहले वो 3 स्टेप आगे जाएगा, फिर 2 स्टेप पीछे, फिर 3 स्टेप आगे, फिर 2 स्टेप पीछे, और इस तरीके से हम करते जाएंगे। तो हमें पता चलेगा कि हम टोटल जंप्स का काउंट करेंगे तो वो 11th जंप में वो वाटर लेवल पर पहुंच जाएगा। इसके सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कि जब 9th स्टेप से और वो टॉप पर आएगा वापस, तो वो एक जंप में 4 स्टेप्स चलेगा और फिर 2 स्टेप्स की एक जंप वापस लेगा। तो उसे कितने जंप्स में वो टॉप मोस्ट पर वापस पहुंच जाएगा, टॉप मोस्ट स्टेप पर। तो देखिए पहले वो 4 जंप्स आगे जाएगा, फिर 2 जंप्स पीछे, फिर 4 जंप्स आगे, फिर 2 जंप्स पीछे, और फिर 4 जंप्स आगे करेगा, तो वो यहाँ पर टॉप पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से हम काउंट करेंगे तो 5 जंप्स में वो आगे पहुंच जाएगा।
इसके अलावा अगले वाले क्वेश्चन में इन दोनों क्वेश्चंस में जो जंप्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया है प्लस और माइनस से, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।